कैसे हैं सब बच्चे? ठीक ठाक हैं? कैसे दिन गुजर रहे हैं? कोरोना से जो है एंजॉय कर रहे हैं या बोर हो गए? मैं तो बहुत यार बोर हो गया हूँ कोरोना की वजह से। आज कितने दिनों बाद फिर जो है आपसे वीडियो जो है कॉल के थ्रू कह लें या वीडियो लेक्चर के थ्रू फिर आपसे मुखातब हूँ। तो आज हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से इक्वेशन बैलेंस करना सीखना है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, ये आज का लेक्चर है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय रिडॉक्स मेथड या ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करना चाहेंगे तो उसके जो है मुख्तलिफ़ तरीके हैं। हिट एंड ट्रायल, इन तीर तो का मेथड, कभी 2 से कभी 3 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करते हैं। फिर होता है जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड कि आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके फिर जो है बैलेंस करते हैं, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद एक और मेथड भी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है। तो ये डिफरेंट मेथड है इक्वेशन बैलेंस करने के। तो हम आज जो सीखेंगे वो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय रिडॉक्स मेथड, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से इक्वेशन बैलेंस करना। अब इसके लिए कुछ रूल हैं कि आपने उन रूल को जो है अप्लाई करना है तो आप इक्वेशन जो है बड़ी आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। तो वो रूल क्या हैं और वो रूल किस तरतीब से जो है आपने अप्लाई करने इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, इसका मैंने एक कोड बनाया हुआ है। पहले मैं आपको वो कोड बता दूं, फनी सा है कोड। इस कोड में ये 7 लेटर आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, म्यूज़िक के सुर भी 7 हैं। वो एक हमारा क्लास फेलो तो कहता सर असी पाई भी 7 तो याद आ गया मुझे वो भी। तो ये 7 स्टेप करने हैं। तो इन स्टेप्स को किस तरह से याद रखें, तरतीब ओ, ठीक है, ओ पी से आप पाप किसको कहते हैं? भाई को कहते हैं पाप। आप लाहौर जाना पायन कहते हैं तो पा। बी से बशीर, ओ पा बशीर। ई से इक्वेशन, ओ पा बशीर इक्वेशन। बी से क्या है? बैलेंस। सी से क्या है? कर। सी से ही कर लेते ना, कर। ओ पा बशीर इक्वेशन बैलेंस कर। आई से इडियट। यही बनता तो उन दिनों एक मूवी चल रही थी बड़ी अच्छी थी, वो 3 इडियट, तो उसी से मैंने इसका इडियट रख लिया, इडियट। पहले देख लीजिएगा। तो ओ पा बशीर इक्वेशन बैलेंस कर इडियट, ये तो लड़कों के लिए होगा। अब अगर मैं ये लेक्चर जो है किसी गर्ल्स कैंपस में दे रहा हूँ तो वो पा बशीर की बजाय क्या हो जाता है? ओ पीनो बाजी इक्वेशन बैलेंस कर। ओ पीनो, पी से है पीनो या परवीन कर लें, पीनो कर लें। बी से बाजी, ओ परवीन बाजी, परवीन ऐसे लिखते हैं ना, हाँ बाजी, आगे वही है। तो लड़कों के लिए ये है पाबशीर, ये लड़कों के लिए है और ये लड़कियों के लिए। तो ये जो कोड है ना, इसको आप फनी सा है, ओ पाबशीर इक्वेशन बैलेंस कर इडियट, तो आप वो लिख लें, या ओ पीनो बाजी इक्वेशन बैलेंस कर आप एक साइड पे लिख लें और फिर इन 7 स्टेप्स को आप फॉलो करें इसी तरतीब से जिस तरतीब से ये लिखे हैं। ओ से क्या मुराद है? सबसे पहला स्टेप है ओ। मैं इधर एक इक्वेशन भी लिख देता हूँ जिसको आपने बैलेंस करना है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट प्रोडक्ट है। ये तो वैसे भी आसान सी है, कोई मुश्किल सी करते हैं, ये वाली करते हैं। इसको आप निकाल दें। नाइट्रिक एसिड प्लस कार्बन गिव कार्बन डाइऑक्साइड NO2 एंड वाटर। ये इस इक्वेशन को हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से बैलेंस करना है। तो सबसे पहले है ओ। ओ से क्या मुराद है? पहला स्टेप है ओ। ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। आपने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं। रिएक्टेंट साइड पे जितने जो हैं एलिमेंट हैं और प्रोडक्ट साइड पे जितने एलिमेंट हैं, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने। पहले जी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? आपको याद होना चाहिए, +1। नाइट्रोजन का हमें मालूम नहीं है, छोड़ देते हैं। 3 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का -2 होता है, इनका सम 0 होना चाहिए। तो सम 0 उसी सूरत में हो सकता है जब आप नाइट्रोजन का +5 रखें, क्योंकि +5 + 1 क्या होगा? +6 और -6 इज़ 0।
अब कार्बन क्या है, फ्री स्टेट में, तो उसका ज़ीरो होगा। कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट में होता है, वो एटॉमिक स्टेट भी हो सकती है, उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट भी हो सकती है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ। अब कार्बन का हमें मालूम नहीं है, छोड़ दें। ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का -2 होता है, और सम ज़ीरो करने के लिए यहाँ पे आपको +4 रखना होगा, तब सम ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे भी वही केस है, नाइट्रोजन का हमें मालूम नहीं है, ऑक्सीजन 2 हैं, -2 रखें तो ये -4, तो ये +4 होगा। हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, इनका सम ज़ीरो हो गया। एक चीज़ मैंने पहले भी आपको क्लियर की थी कि ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और ब्रैकेट के बाहर जो है क्या लिखना है, ब्रैकेट में आप, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ब्रैकेट में आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर होगा। और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे जो है आपने नंबर ऑफ एटम वो लिखने हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें 3 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन के 3 एटम है, ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट के अंदर लिखें, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो नंबर ऑफ एटम होंगे उस एलिमेंट के कितने हैं, और उनका सम जो है आपने ज़ीरो करना है। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि आपने क्या करना है जी, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड स्टेप है पी स्टैंड फॉर पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब ये है कि आपने वो 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट है, यानी पॉइंट आउट दोज एलिमेंट विच हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उन एलिमेंट को पॉइंट आउट करना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसे नहीं है। अब आप देखें कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन +4 है, एक तो हमें नाइट्रोजन मिल गया +5। दूसरा कार्बन देखें, रिएक्टेंट में कार्बन 0 है, जबकि प्रोडक्ट में कार्बन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4। यस, ठीक है। नाइट्रोजन जो है इसका भी +4 है, और वाटर जो है इसमें किसी चीज़ नहीं है। यानी सिर्फ 2 ऐसे होंगे एलिमेंट जिनके ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में एक जैसे नहीं होंगे। और एक पॉइंट याद रखें कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा और दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा। अब इसमें देखें नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है ये, और कार्बन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना रिडक्शन है, और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन है। आपने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिए, और ऑक्सीडेशन नंबर से आपने क्या देखा कि वो एटम जो ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसा नहीं रखते रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, वो पॉइंट आउट करें। यानी ये 2 स्टेप आपने करने हैं। पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, दूसरा स्टेप ये है कि उन एलिमेंट को जो ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसा नहीं रखते उनको पॉइंट आउट करना। पी स्टैंड फॉर पॉइंट आउट। अब तीसरे स्टेप पे है बी। तो बी जो है ये क्या है, बैलेंस। बैलेंस दीज पॉइंटेड एटम, यानी जिनको आपने पॉइंट आउट किया इनको बैलेंस करें। अब इस इक्वेशन में देखें कि ये तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, ये कैसे पता चलता है ये बैलेंस है। आपने सिंबल के नीचे देखना है क्या है, सिंबल के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इधर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, ये इसका मतलब ये एक जैसे हैं। देखें ना, अगर यहाँ कोई नंबर लिखा होता, इधर भी नंबर लिखा होता तो पता चलता ये डिफरेंट है। यहाँ अगर 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो ये डिफरेंट है। तो आपने सबसे पहले इन पॉइंटेड एटम को जो ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसा नहीं रखते उनको बैलेंस करना है। तो ये नाइट्रोजन तो बैलेंस है। कार्बन देखें, कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, ये भी बैलेंस है। यानी ये जो तीसरा स्टेप है कि उन एटम को पहले बैलेंस करें जो ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसा नहीं रखते। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या है, ई। चौथे नंबर पे है ई। ई जो है ये इलेक्ट्रॉन। अब आपने ये देखना है कि जो एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, और जो रिड्यूस हो रहा है तो वो कितने गेन कर रहा है। अब आप देखें कि नाइट्रोजन जो है ये रिड्यूस हो रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन। यानी ये कैसे आप फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन, बड़ा आसान तरीका है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कैसे आपने इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं? विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड बैलेंस्ड एटम डिफरेंस, यानी जो बैलेंस्ड एटम है, पॉइंटेड बैलेंस्ड एटम, उनके ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड बैलेंस एटम। मैंने बैलेंस एटम लिखा है और डिफरेंस लिखा है। ये जो डिफरेंस है ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस। ठीक है जी, ये अगर आप इस तरह लिख लें कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पॉइंटेड बैलेंस्ड एटम, ये भी लिख सकते हैं। और अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस इन बैलेंस, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, चलिए मैं लिख देता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉइंटेड बैलेंस्ड एटम। एक चीज़ नोट कर लें कि ये मैंने लिखा है बैलेंस्ड पॉइंटेड एटम। इसका मतलब है कि पहले इन एटम को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद फिर इनके ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस लेना है। यानी फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 × 5 + 10 होगा, और इधर 1 है तो 4 है, तो आपने 10 में से 4 माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि एक एटम है, एक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, इसका 4 है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +4 है, तो इनका डिफरेंस 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पे जो है 0 है, यहाँ पे +4 है, तो इसका डिफरेंस जो है 4 आएगा। क्लियर हो गया कि आपने पहले एटम को बैलेंस करना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसे नहीं है, और उसके बाद जो है ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस लेकर ये फाइंड करना है कि इस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, दूसरे एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। क्लियर हो गया जी। अब आते हैं 5वें पे। 5वां फिर बी है। बी जब भी आए तो इसका मतलब बैलेंस ही है। अब क्या करना है जी? बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम ने लूज़ किए हैं, जी दूसरे एटम ने गेन किए हैं, ये बराबर होने चाहिए। अगर एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो दूसरा 4 गेन करे। अगर ऐसा नहीं है तो उनको एक जैसा करो, बैलेंस करो उनको। अब बैलेंस कैसे होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा, या फिर ये किसी सूटेबल नंबर से भी हो सकता है। तो आप किसी सूटेबल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर लें। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, ये, और इस 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, यानी ये 1 इधर ले गए, ये 4 इधर ले आए, तो इसको मल्टीप्लाई करें ना तो क्या आएगा आंसर? 4 इलेक्ट्रॉन, और इसको भी मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। कैसे बराबर हुए? एक को 4 से और एक को 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया 5वां। अब छठे पे आ जाए। छठा जो है वो सी है। सी स्टैंड फॉर, सी अगर ये छठे नंबर पे है, सी जो है ये कोफिशेंट है। कोफिशेंट से मुराद ये है कि जो नंबर आपने इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया है, इनको कोफिशेंट बनाएं, इधर भी और इधर भी। यानी मैंने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 4 किया है ना, तो मुझे 4 इधर भी लिखना है और 4 इधर भी लिखना है। क्लियर हो गया? और इधर जो है 1 है, तो आप इधर 1 लिख लें, इधर भी 1 लिख लें। 1 मर्जी है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तब भी ठीक है, उसी तरह रहने दें। क्लियर हो गया जी कोफिशेंट? ठीक है जी। अभी एक और एग्जांपल करेंगे फिर आपको। 7वां है आई। आई स्टैंड फॉर इंस्पेक्शन, कि बाकी के जो एटम रह गए हैं उनको इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करें। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि आप इस साइड पे भी देखें, उस साइड पे भी देखें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो नंबर हैं ये नहीं चेंज करने किसी सूरत में। ये जो कोफिशेंट हैं ये किसी सूरत में नहीं चेंज करने। हमें एक टीचर याद आ गए, तो वो अगर हमें कोई बता देते होते थे तो वो ये कहते होते थे कि मर भी जाएं तो मेरा ना ना लें। यानी आपने किसी सूरत में इन नंबरों को चेंज नहीं करना। ठीक है? अच्छा चलिए ठीक है जी। अब इंस्पेक्शन क्या है? यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी। नाइट्रोजन कितने हैं? 4। वो तो ऑलरेडी 4 है। कार्बन कितने? 1। कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 12। इधर कितने हैं? 2। और ये कितने हैं? 8 और 2 10 और 2 12। ये इक्वेशन बैलेंस ये आपने करना है। क्लियर हो गया कि नहीं? अभी एक और एग्जांपल्स करते हैं।